देश को पता चल गया क्या कर रहे हैं, झंडा कौन फहरवा रहा है लाल किले पे, क्या गुंडागर्दी लाल किले पे जो कराई है इन्होंने, सब पूरे हिंदुस्तान जान गया, पूरा विश्व जान गया। इन्होंने भगा करके हिंदू मुस्लिम राइट कराया, भाई से भाई को लड़ाया, राज कर लिया। अब पता पड़ी है सब वर्ग, हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, किसान है और इंसान है। इसी रूप में हम लोग संघर्ष करेंगे। मैंने जो है 18 साल सेना में सर्विस की है, मैं रिटायर फौजी हूँ। हमने सोचा था मोदी कुछ करके दिखाएगा, लेकिन इसने तो देश का भट्टा बढ़ा दिया। हम जो है मोदी के वोटर थे और किसान हैं, अब जो है इसके हम बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। इसने किसानों के साथ जो किया है, मोदी के जो 300 आए हैं वो सब खत्म हो गए, बस 30 भी रह जाएं तो बहुत ज़्यादा है। यूपी में तो खत्म हो ही जाएगी। वही अहंकार भाजपा के सांसद बोल रहे हैं, हमने सबने वोट दिया है, ये कह रहे हैं हम 300 आए हैं। अरे अगली बार 30 भी नहीं आएंगे तो जनता है। चीन के वहाँ देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, पिटवा रहे हैं जवानों को, सड़कें बन गई चीन की, और इससे ज़्यादा ये क्या करेंगे? कुछ किया है इन्होंने वहाँ पे? हमारे बेटे -6 डिग्री टेम्परेचर पर सियाचिन में रक्षा करते हैं देश की, गोली खाते हैं, ठंड में मरते हैं, वो उन्हीं के माँ बाप या भाई बहन बैठे हैं। ये सब दिख चुके हैं। एक भी किसान का बेटा संसद के अंदर इस टाइम इस पार्टी के अंदर नहीं है, जो है वो बिके हुए हैं। क्या किया है इनने सेना के लिए? क्या किया है इस बजट में? सेना के लिए कुछ दिया है? पूर्व सैनिक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि मोदी देख ले, सोच ले। माननीय प्रधानमंत्री जी का औलाद नहीं है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी के पास औलाद नहीं है, इन्हें क्या पता दर्द किसे कहते हैं, बच्चे के ठंड में मरते हैं। जब तक बिल वापसी नहीं होगा जहाँ से जाएंगे नहीं। और किसान तो सदा आशा में जीता है, जैसे पंजाबी में कहते हैं जीवे आशा मरे निराशा, क्योंकि उल्टे हाथ से दाना फेंक देते हैं। भगवान की कृपा से हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो अगले साल के लिए फिर इंतजार करते हैं। और आंदोलन को जितना कुचला जाएगा, आंदोलन उतना ही मजबूत होता है, ये इतिहास बताता है। 90 साल अंग्रेजों से लड़ने में लगी थी, 90 साल, तो 90 महीने लग जाएंगे अब। कहना है पहले किसान को भगवान कहते थे, अब ये जो नालायक है किसान को हैमान कह रहे हैं। पहली बात समझ ला पाइए, पहले किसान को भगवान कहते थे, अब किसान को हैमान कह रहे हैं। देखिए आप इन किसानों के ऊपर, गरीब किसानों के ऊपर, असहा किसान के ऊपर पानी की बौछारें करी, लाठी लगाई। चंद बीजेपी गुंडे आकर के यहाँ गुंडागर्दी करते हैं तो खून तो खोलेगा। किसान का खून लेट खोलता है, देर से गर्म होता है, और गर्म होता है फिर ये ठंडा नहीं होता। इनके औलाद होते ना पता पड़ा है, औलाद ही नहीं है, इन्हें दर्द क्या हो किसान का। तो मेरा निवेदन है जनता से कि अपने ऐसे निकम्मे शासन करने वालों को हटा करके या इस वजह सद्बुद्धि दे, इस बिल को वापस ले ले। इस बिल में इतनी खूबी थी तो कांग्रेस जमाने में इन्होंने विरोध क्यों करा? किसी किसान के बेटे को आज तक भारत रत्न नहीं दिया गया, दुर्भाग्य की बात ये देखिए आप। देश के किसी भी किसान के बेटे को एक बार भी बताओ अगर रिश्वत दिया गया हो तो किसी को, सब बीजेपी के लोगों को दे दिया गया, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को दिया गया हो, सर छोटू राम जी को दिया गया हो, शहीद भगत सिंह के किसी पंजाब के किसी किसान नेता को दिया गया हो। बस जो इनकी गुलामी करेगा, पूछ हिलाएगा, उसी को सम्मान मिलेगा। मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं, किसानों के बेटे LLB हैं, LLM हैं, LLD हैं, समझे। मैं भी पॉलिटिकल साइंस से MA हूँ, सन 74 में मैंने MA किया था। क्या हम बिना पढ़े लिखे लोग हैं? हो सकता है मोदी जी ज़्यादा हमारी क्वालिफिकेशन हो, योगी जी ज़्यादा हमारी क्वालिफिकेशन हो। हमारे बच्चे LLB हैं, हमारे बच्चे LLD भी हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर हैं, कौन नहीं है? चौधरी अजीत सिंह है, हिंदुस्तान का पहला इंजीनियर था, ईमानदारी है, जांग दिखाई और मार दिया। उन्होंने भगा करके हिंदू मुस्लिम राइट कराया, भाई से भाई को लड़ाया, राज कर लिया। अब पता पड़ी है सब वर्ग, हमारे यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, किसान है और इंसान है। इसी रूप में हम लोग संघर्ष करेंगे और जो भगवान करेगा वो होगा। जब इस बिल को कांग्रेस लाई थी तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका विरोध करा, कांग्रेस ने वापस ले लिया। इससे पहले नेहरू जी लाए थे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने उसका विरोध किया, नेहरू जी ने खत्म कर दिया बिल। अब ये ला रहे हैं,
क्यों ला रहे हैं? जब कांग्रेस जमाने में इन्होंने इसका विरोध किया, अब क्यों ला रहे हैं? ये सब बिक चुके हैं। एक भी किसान का बेटा संसद के अंदर, इस टाइम इस पार्टी के अंदर नहीं है। जो है वो बिके हुए हैं। अगर किसान के बेटे होते, देखिए आप, हमारे बेटे -6 डिग्री टेम्परेचर पर सियाचिन में रक्षा करते हैं देश की, गोली खाते हैं, ठंड में मरते हैं। वो उन्हीं के माँ बाप यहाँ भाई बहन बैठे हैं, इनके ऊपर अत्याचार होगा। हम लोग फरामोश नहीं है, हम लोग जो वफादार हैं। अभी हमारे बच्चे देख रहे हैं, जब इन्हें कांटे के तार लगाए हैं, जब ये गोली चलाएगा इसे अपने औकात की पता पड़ जाएगी। एक भी ऐसा नेता नहीं है इस भाजपा सरकार के अंदर जिसका औलाद हो। इनका औलाद नहीं है। इन्हें क्या पता कि बच्चों के दर्द कैसा होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का औलाद नहीं है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी के पास औलाद नहीं है। इन्हें क्या पता दर्द किसे कहते हैं, बच्चे के ठंड में मरते हैं। देखिए आप, इन किसानों के ऊपर, गरीब किसानों के ऊपर, असहा किसान के ऊपर पानी की बौछारें करी, लाठी लगाई। चंद बीजेपी गुंडे आकर के यहाँ गुंडागर्दी करते हैं तो खून तो खोलेगा। किसान का खून लेट खोलता है, देर से गर्म होता है, और गर्म होता है फिर ये ठंडा नहीं होता। मैं रिटायर फौजी हूँ, मुझे 20 साल हो गए रिटायर हुए। हमने सोचा था मोदी कुछ करके दिखाएगा, लेकिन इसने तो देश का भट्टा बढ़ा दिया। स्टेशन बेच दिए, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, स्टेशन बेच दिया, लाल किला बेच दिया। चीज ऐसी छोड़ी कौन सी है जो इसने, और आज किसानों की जमीन के ऊपर लगा हुआ है। और अब मोदी के जो 300 आए हैं वो सब खत्म हो गए, बस 30 भी रह जाएं तो बहुत ज़्यादा है। यूपी में तो खत्म हो ही जाएगी बीजेपी कि इस जमीन को भी जो है हम ले लें। इसने ONGC बेच दी, LIC बेच दी। चीज कौन सी छोड़ी है इसने? क्या किया है इनने? एक रेट में बढ़ा है किसी चीज का। सेना के लिए क्या किया है? इस बजट में सेना के लिए कुछ दिया है? चीन के वहाँ देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, पिटवा रहे हैं जवानों को, सड़कें बन गई चीन की। और इससे ज़्यादा ये क्या करेंगे? कुछ किया है इन्होंने वहाँ पे? सब दिखावट है इनकी, सब इनकी चालबाजी है। ये कुछ नहीं करने वाले, ये देश को डुबो के छोड़ेंगे। मैंने जो है 18 साल सेना में सर्विस की है। 2000 में आया, मैं पेंशन आया हूँ, मुझे 20 साल हो गए सेना से पेंशन आए हुए। हमने देश के लिए अपना खून दिया है, और आज जो है ये दिन देखना पड़ रहा है। आज हम किसान हैं, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, और इससे ज़्यादा ये सरकार हमारे लिए क्या करेगी? पूर्व सैनिक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि मोदी देख ले, सोच ले। इस देश के लिए लड़े हैं, आज किसानों के लिए लड़ रहे हैं, चाहे लड़ते लड़ते हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। वही अहंकार भाजपा के सांसद बोल रहे हैं, हमने सबने वोट दिया है। ये कह रहे हैं हम 300 आए हैं। अरे अगली बार 30 भी नहीं आएंगे तो जनता है, कांग्रेस खत्म कर देगी, तुम्हें खत्म कर देंगे। और आंदोलन को जितना कुचला जाएगा, आंदोलन उतना ही मजबूत होता है। ये इतिहास बताता है। 90 साल अंग्रेजों से लड़ने में लगी थी, 90 साल, तो 90 महीने लग जाएंगे। अब 90 साल नहीं लगेंगे, 90 महीने लग जाएंगे। तो आंदोलन चलता रहेगा, ये आवाज़ दबेगी नहीं। पूरे देश में इनकी जो ये डुगडुगी बजाई है ना, बाजीगर है, ये पूरे देश को पता चल गया क्या कर रहे हैं। झंडा कौन फहरवा रहा है लाल किले पे, क्या गुंडागर्दी लाल किले पे जो कराई है इन्होंने, सब पूरे हिंदुस्तान जान गया, पूरा विश्व जान गया। ये अब इन्हें बंगाल में चुनाव है, पराक्रम दिवस मनाने की याद मोदी जी को 7 साल बाद आई है, सुभाष चंद्र बोस की। ये जहाँ चुनाव होता है वहीं इस तरीके का माहौल पैदा करते हैं। क्या 7 साल से आप प्रधानमंत्री हो, आपने जब क्यों नहीं मनाया पराक्रम दिवस? बंगाल में आज चुनाव है तो पराक्रम दिवस मना रहे हैं। हर स्टेट वाइज एक ना एक जुमला लाते हैं ये, और जनता को गुमराह करते हैं। लेकिन ये आंदोलन इनके सब जुमलों को कुचल देगा और इन्हें सबक मिलेगा। आप नोट कर लेना आज की। हमारे जो किसान हैं उनको जो है वो दिख रहा है कि हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे जेकर आंदोलन फेल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे किसान जो जब तक बिल वापसी नहीं होगा जहाँ से जाएंगे नहीं। और किसान तो सदा आशा में जीता है, जैसे पंजाबी में कहते हैं, जीवे आशा मरे निराशा। क्योंकि उल्टे हाथ से दाना फेंक देते हैं। भगवान की कृपा से हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो अगले साल के लिए फिर इंतज़ार करते हैं। इसलिए हम
लोग जो किसान लोग हैं, इसमें किसान का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई मजहब नहीं है। सबसे पहला हम है, हमारा धर्म भी किसान, हमारा मजहब भी किसान। हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, और हम जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम जहाँ से जाएंगे नहीं।